येन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्ता सरस्वती नामिने। श्रीवासवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमो। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुद्धाप सिद्धान्त दन्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सम्बोधे पादम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते श्री गौराविर्भाव भूमिष्ठं निर्दिष्टा स्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगल चरण की जय जय। छाड़ी देवी प्रभु कहीं बहुत अच्छी तो ठीक ठीक अच्छे माताजी। मानसी माताजी आपण स्टार्ट करंतु प्रथमे। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। अर्पिता माताजी अच्छा कि आउ किसी श्लोक शिखे देते? आज्ञा प्रभु जी, आज्ञा प्रभु। जो सेदिन जोटा प्रैक्टिस हेतला केते श्लोक पर्यंत प्रैक्टिस हेतला 35 पर्यंत ना कोन 35 पर्यंत आज्ञा आज्ञा केतेरु 35 पर्यंत हेतला 26 पढ़ंतु के जण पढ़ंतु 26 पढ़ंतु के जण पढ़ंतु पढ़िबे मु प्रभु। हां पढ़ंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 26। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् किस कहली प्रभु? पितॄन् अथ पितामहान्। आज्ञा। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोर अपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् स्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। विषीदन् इदमब्रवीत्।
विषिदन् इदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दुष्टिं स्वजनं कृष्ण जुजुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते श्लोक 30 न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं न राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हाँ प्रभु किंगनो राज्येन आज्ञा किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तयि मे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतः किं नु मयि कृते निहत्य धर्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः जनार्दनः जनार्दन। ठीक अच्छे किए जने जने के प्रैक्टिस करंतु साथरे पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतान् आततायिनः हत्येतान् आततायिनः तस्मानार्हा वयं हन्तुम् तस्मान् आर्य वयं हन्तु तस्मात् नार्हा वयं हन्तुम् तस्मात् न आर्य न तस्मात् न अर्हा नार्हा न अर्ह तस्मात् न अर्ह वयं हन्तुं तस्मान् नार्हा नार्ह आज्ञा आज्ञा तस्मात् नार्ह वयं हन्तुं राष्ट्रान् स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापा पापादस्मात् निवर्तितुम् पापादस्मात् निवर्ततुम् कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्याभिर्जनार्दन प्रपश्यद् अभिर्जनार्दन प्रपश्याभिर्जनार्दन प्रपश्यद् जनार्दन प्रपश्यद् प्रपश्यद्भिः प्रपश्यद्
जनार्दन प्रपश्यद्भिर्जनार्दन प्रपश्यद्भिर्दन जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृच्छ्नम् धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मः अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्म अभिभवत्युत अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्म 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 अभिभवति उत लेखा ताकू एक साथ में कर देले आगे आगे अधर्मोऽभिभवत् अधर्मो टिके लंबे देबे अधर्मोऽभिभवत्युत आगे अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्मा अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदोष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रद्युषन्ति कुलस्त्रियः प्रदोष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रद्युषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् पतन्ति पितरो ह्येषाम् हीशां पतन्ति पितरो हीशां लुप्तपिण्डोदकक्रियः लुप्तपिण्डोदको क्रिया ओके तो तीनटा दोषैरेतेः कुलघ्नानाम् दोषैरेते कुलज्ञानं दोषैरेतेः कुलघ्नानाम् दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः वर्णशङ्करकारके वर्णशङ्करकारकैः वर्णशङ्करकारके कारके कारके कारकैः कारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः कुलधर्माश्च शाश्वतः छन्न कुलधर्माणाम् उच्चन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं भाषो नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत् पापम् अहो बत महत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन जद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम् अप्रतीकारम् यदि मामप्रीतिकारम् यदि माम् अप्रतीकारम् यदि माम् अप्रतीकारम् शस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाणय शस्त्रं शस्त्रपाणयः ଏଠି ଅ ଯେ ଲେଖା ଅଛି प्रतिकारम् यदि କହିବେ ତାପରେ प्रतिकारम् ନା ଅ ଅଛି ଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ଅ अप्रतीकारम् माम् अप्रतीकारम् ହଁ
ताको जी यदि कहले माम संधि करले अप्रतीकारम् माम माम अपते माम अप्रतीकारम तापरे तापर अशस्त्रम हाँ अशस्त्रम आज्ञा आज्ञा ठीक अछि आज्ञा यदि माम प्रतीकारम यदि माम अप्रतीकारम् यदि माम प्रतीकारम यदि माम अप्रतीकारम् शस्त्रम शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो धार्तराष्ट्रारणे हन्यो स्तन्मे क्षेमतरं भवेत् स्तन्मे क्षेमतरं भवेत् एटा के आउ जने के पढ़ी पारिबो ए जो आपनकर 37 रु पढंतु आउ जने के जने पढंतु ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ପ୍ରଭୁ हैं ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା कोडा एवं मुक्तार्जुन ଏଇ ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ 46 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା ଲାଷ୍ଟ ଅଛି देवाच ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ एव मुक्तार्जुनः संख्ये ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ସଂଖ୍ये ସଖ୍ये रथोपस्थ उपाविशत् रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापम् विसृज्य ससरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः शोकसंविघ्नमानसः राइट के आउ जने के पढ़िले हरे कृष्ण आज्ञा प्रभु जी पढ़ंतु श्लोक नंबर 36 हाँ, पापमेवाश्रयेद अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः हाँ। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येत न पश्यन्ति यद्यप्येते न पश्यन्ति यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभपहत चेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कुलक्षय कथं न मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयं कृतं निवर्तितुम् पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयं दोषं हाँ? कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन हाँ। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न अधर्मोऽभिभवत्युत ठीक अछि ए चैप्टर टा प्रैक्टिस हे जिवो तापरे प्रैक्टिस करिवे तापरे 8टा बाजी लानी आज प्रभु को पाखरे कोन लिंक पठेचंती की प्रभु जी मु पठेनी प्रभु जी मु पठेने मने कर देबे मु सोई पड़थिले एबे टिके उठिले आज्ञा प्रभु जी आपण पठे प्रभु जी हम पठ दे आपण तांकर नंबर अछि आपण पाखरे प्रभु जी नाही मो पाखरे प्रभु जी मु दे देबे आपण को प्रभु आसीबा पर्यंत के स्वयं भगवताष्टकम गोटे देटा हाँ प्रभु आसी
प्रभु आसी जाइछन्ते प्रभु प्रणाम प्रभु जी प्रणाम प्रणाम धन्यवाद प्रणाम प्रणाम प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। तो प्रभु शुरू करें। आपका सुनाई नहीं दे रहा है, आप ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। आवाज सुनाई पड़ रही है? जी 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 हाँ, जी। अभी अभी सुनाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुनाई दे रहा है। और कैमरा बंद कर दिया हूँ। नहीं, दे करके तो करिए, अगर तकलीफ होगा तो फिर बंद कर देंगे, बंद करने के लिए ठीक है, बोलेंगे। अभी चल रहा है, अभी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ, अभी अभी तो सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम सबको। प्रणाम। प्रभु जी वीडियो ऑन कर दीजिए प्रभु जी, आपका अभी आवाज ठीक आ रहा है। आज वीडियो ऑन कर कोई बात दीजिए नहीं, प्रभु जी। आवाज से ही तो काम है ना, चेहरा से क्या मतलब है? हरे कृष्ण। भद्रचारू प्रभु की आवाज नहीं आ रही है? बोल रहा हूँ कि दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। हाँ, तो आप लोगों का हो तो रहा है दर्शन। नहीं, हम लोगों को नहीं हो रहा है। आपका दर्शन नहीं हो रहा है ना, आप कीजिए, हम लोग बंद कर देंगे अगर तकलीफ होगा तो। ठीक है, हरे कृष्ण। आप लोग जैसे खुश हो जाए वही। ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती राधा गोविंद गोस्वामी नित्यनामिने नमस्ते प्रभुपाद्य देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम जन्यस्तारिणे चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदम् वेणुकोणन्तमरविन्ददलायताक्षं वरावतं समसिताम्बुधसुन्दरं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषतो गोविन्दमापुरुषं तहं भजामि। कलां श्यामं मङ्गलं निरतपाशं गोविन्दमपुरुषं तमहं भजामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी के कथा हम लोग तीसरे श्लोक में पहुंचे हैं और इसमें प्रायः आलोल चंद्रक लसद वन्य माल्य का हो गया था, रत्नांगदम प्रणय की कला विलासन का भी हो गया था, बंसी का मैं छोड़ दिया था और नियत प्रकाशन को छोड़ दिया था और यथा संभव श्यामम का हमने वर्णन करने का प्रयास किया। और श्याम का मतलब ही होता है जो अपने शील से, अपने व्यवहार से, अपने प्रभाव से जो सबके आश्रय बने हुए हैं उनको श्याम कहते हैं। और जो शीत काल में उष्ण सुखद होते हैं और उष्ण में जो शीतल होते हैं, सुखद होते हैं, उनको श्याम कहते हैं। उसी तरह श्रीमती राधा रानी को श्यामा कहते हैं। उष्ण की अनुभूति कराते हैं, उनको ऐसा कहा गया है।
दिया था, बस नहीं कह पाते या कह पाते नहीं, लेकिन उसमें कोई बात नहीं। एक चीज की श्याम का अर्थ होता है जो सबके गति है, आश्रय है, मूल आधार वह भी होता है, क्योंकि स्यंग धातु का अर्थ होता है गति, और गति का मतलब होता है गति ज्ञान, गति आश्रय, गति गमन, और गति मोक्ष का भी वाचक है। तो सबके आश्रय रूप में श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए इनको शाम कहते हैं। यह और मैं छोड़ नहीं कह पाता। और जहां तक बंसी की बात है, तो वेणु का हुआ था, बंसी यहाँ आ गई है, तो बंसी का मतलब होता है कि यह जो बड़ा ही सुरीली होती है, मधुर होती है और प्रिय बन के रहती है, ये स्त्री जाति के हैं। वेणु पुल्लिंग जाति का है, वो पुरुष जाति का है। और वेणु का स्वभाव होता है जैसे पुरुष का स्वभाव होता है, वैसा जैसे पुरुष का स्वभाव स्त्री के स्वभाव से भिन्न होता है। उसका कठोर होता है, कर्कश होता है, मोटा होता है, और स्त्री का स्वभाव पुरुष के स्वभाव के अपेक्षा कोमल होता है, मृदुल होता है, और स्वस्थता आदि गुण धर्म से विशिष्ट होता है। इसीलिए यहाँ बंसी है, लसद बनमाल्य बंसी। भगवान सुशोभित हो रहे हैं, लेकिन बंसी से, बंसी कौन है? कोई साधारण नहीं है, उनकी प्रिय सखी है। क्योंकि भगवान भी अकेले रहे तो उतना बढ़िया नहीं लगते हैं। जब तक शक्तिमान शक्ति के साथ न रहे तो अच्छा नहीं लगते हैं। हमारे ब्रजवासी जन कहते हैं कि राधा यदि न होती तो कनुआ बिचारो रोतो। ये बेचारा रोता ही रहता है। कौन भला इस काले कलूटे को पूछता? ये तो हमारी श्रीमती राधा रानी इतनी दयालु है, करुणामयी है कि इसको अपना ली, इसलिए आज ये बहुत फूले फूले फिर रहा है। फूले फूले फिरे मन में। ये ब्रजवासियों का अर्थ है, हमारा नहीं है। तो ये प्रिय बंसी सखी है, जिसका वर्णन आएगा अंतिम श्लोक में। बंसी प्रियो सखी, कथा गानम नाट्यम गमन बंसी प्रिय सखी, आगे आएगा। तो यह बंसी बड़ी महत्वपूर्ण है। और यह काम कब करते हैं, कब सुशोभित होती है? तो एक कवि वर्णन करते हैं कि धनुर्वंश विशुद्धोपि निर्गुण किम करिष्यति। धनु वंश विशुद्धोपि, धनु भी वंश जाति का ही है। धनुष जो बनता है बांस से ही बनता है, लेकिन उस धनुष का महत्व तब तक नहीं होता है जबकि वो विशुद्ध है, बांस है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन विशुद्ध होने पर भी निर्गुण किम करिष्यति, वह निर्गुण जो रहता है, गुण से रहित रहता है, तो भला उसको कौन आदर देता है? उसको कौन धारण करता है? गुण कहते हैं रसिक। और जब तक धनुष में डोरी नहीं चढ़ाई जाती है, अब डोरी चढ़ा के प्रत्यंचा नहीं खींचा जाता है, तो उसमें से न आवाज आती है न बाढ़ जाता है। तो निर्गुण आने डोरी से रहित शुद्ध बांस को कौन भला पूछता है? उसका कोई महत्व ही नहीं है। उसी तरह जब तक बंसी को नहीं धारण करते हैं तो वास्तव में संपूर्ण रूप से सुशोभित नहीं होते हैं। यहाँ बंसी ही गुण रूप में है। तो वंश भवे गुणवान अपि संग विशेषेण पूज्यते पुरुषः। इसलिए संग विशेष से व्यक्ति पूजित होता है। तो यहाँ पर बंसी से श्याम सुंदर की शोभा बढ़ रही है, सखी जनों से श्याम सुंदर की शोभा बढ़ रही है। अर्थात अखिल गुण निधि भगवान के सानिध्य से बंसी प्रिय सखी की शोभा बढ़ रही है। ये दोनों अर्थ लिए जाएंगे, क्योंकि शक्तिमान और शक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं है। शक्तिमान की सर्वश्रेष्ठता है, लेकिन अगर
शक्ति न रहे तो केवल शक्तिमान का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर बंसी से लाल जी विभूषित हो रहे हैं, अलंकृत हो रहे हैं, मंडित हो रहे हैं। अथवा शक्तिमान नंद नंदन यशोदा नंदन से प्रिय सखी बंसी भी विभूषित हो रही है, क्योंकि कभी उनके कर में, कभी अधरोष्ट पर, तो कभी फेट में, तो कभी कांख में, तो कभी सिर में, तो कभी कटी में खोस लेते हैं। इसलिए वह बड़ा प्रिय बन के रह रही है। अब रहा नियत प्रकाशम, ये मैं छोड़ दिया था कल। तो नियत प्रकाशम का मतलब क्या हुआ कि भगवान का जो प्रकाश है वो नित्य है, हमेशा हमेशा के लिए है, और ये सबके प्रकाशित करने वाले हैं। इनको कोई प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। इनके प्रकाश जो है शाश्वत है, सदा से रहा है, सदा ही रहेंगे। लोग गीत में गाते हैं कि एक समान किसी का नहीं रहता है, न सदा रहा है न सदा रहेगा। इस लोक का यही नियम है। किंतु हमारे श्याम सुंदर के साथ ऐसा नहीं है, हमारे भगवान के साथ ऐसा नहीं है। वे सबके प्रकाशक हैं, सबके वे प्रेरक हैं, सबको सुंदर शक्ति देने वाले हैं। क्योंकि ऐसा ही है, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपुर सोई। क्योंकि वो सबके प्रकाश देने वाले, प्रकाश प्रदान करने वाले भगवान हैं। इस बात को भगवान शिव प्रवचन करते हुए माता सती से कहते हैं कि जगत प्रकाश प्रकाश करामु, जगत प्रकाश प्रकाश करामु, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। वो मायाधीश है और गुण के धाम है। सारे गुण, सारे ज्ञान, सारे वस्तुओं के मूलभूत वही है, और वे अनादि हैं, अवधपति हैं, कोई साधारण नहीं है। जासु सत्य ताते जड़ माया, जासु सत्य ताते जड़ माया, भास जिमि भास सत्य मोह सहाया। जिनके सत्यता से सारा जगत क्रियान्वित होता है, जिनके शक्ति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। न चंद्र देव, न सूर्य देव, न वरुण देव, न अग्नि देव, न दीपक, न लालटेन, न गैस, न टार्च, न मोबाइल, कोई नहीं। सबके मूल में प्रकाशक भगवान हैं। क्योंकि अगर कोई कहे कि हम पानी से बिजली उत्पन्न करते हैं, तो पानी किसके बाप के घर से आया? कोई कहता है कि हम ट्रांसफार्मर से लगा देते, ट्रांसफार्मर के उपकरण कहाँ से लाया? कौन वैज्ञानिक अपने माँ के गर्भ से लेकर आया? इसी पर तो लालू जी को ललकारे थे हमारे गुरु महाराज। उन्होंने कहा कि कौन भूतकाल के या वर्तमान काल के या भविष्य काल के कौन ऐसे मंत्री हैं जो जल लेकर आए हो या मिट्टी लेकर आए हो 1 किलो अपने माँ के गर्भ से? यहाँ तो सब कुछ भगवान दिए हैं। सूर्य दिए हैं, भगवान चंद्र दिए हैं, भगवान दिन दिए हैं, भगवान रात दिए हैं, भगवान आकाश दिए हैं, भगवान पृथ्वी दिए हैं, भगवान इतना सुंदर भी शरीर दिए हैं भगवान। फिर भी मूर्ख लोग कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, वैसा खाक किए। और लालू जी बेचारे चुपचाप सुनते रहे। सब कुछ भगवान देते हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि हमने ऐसा किया। थोड़ा सा बांध बना दिए और पानी को रोक दिए और उसी पानी को फेर कर खेत में भेज दिए तो उसका टैक्स लेते हैं। लेकिन भगवान
अगर जोड़ दें कि हमको हम इतने दिन से बिजली दे रहे हैं, चंद्र सूर्य के प्रकाश दे रहे हैं, इतने दिन से पानी दे रहे हैं, इतने दिन से हवा दे रहे हैं, ये सब का बिल दो, टैक्स दो, तो दे पाएंगे? जोड़ के बिल भेज दें तो नहीं कर पाएंगे। नित्य प्रकाश भगवान है, नित्य प्रकाशमान भगवान है। ऐसे भगवान कभी ने नहीं कहा कि हम ऐसा किए वैसा किए, लेकिन अज्ञान में लोग सोचते हैं कि हमने ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा कुछ नहीं किया। ये केवल अहंकार में ऐसा बोलते हैं। इनके कृपा से हो रहा है, वो भगवान है, भगवान ही सबके मूलभूत प्रकाश देने वाले हैं। और इसी बात में एक बार क्या हुआ कि चंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्य देव, अग्निदेव, वरुण देव और वायुदेव और एक और देव भूल रहा हूं, आ जाएगा तो बतला दूंगा। ये तीनों अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, ये सब आपस में, हाँ इंद्रदेव, मन पड़ गया, इंद्रदेव, ये सब आपस में मिलकर डींगे मार रहे थे। और हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। पवन देव का हम जब 49 पवन के रूप में बढ़े तो पृथ्वी को उलाट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अग्निदेव करेंगे हम ऐसा जला देंगे, वो क्योंकि अग्नि के स्वरूप भी 49 प्रकार के वर्णन है शास्त्रों में, रघुवंश महाकाव्यम में। तो वो भी अपना बड़े डींग मार रहे थे और इंद्रदेव मार रहे थे डींग। अरे हम तो अपने वज्र से जिसको चाहे एक बार में ही चूर चूर कर देंगे। और वरुण देव कह रहे थे कि हम तो भैया अपने से किसी को चाहे तो पिलपिला कर देंगे, गीला कर देंगे, क्योंकि वरुण देव जल के देवता है ना। तो भगवान को नहीं रहा गया, एक ब्राह्मण का वेश बनाए और उन लोगों के पास पहुंच गए। और ऐसे बूढ़ा का स्वरूप धारण किए थे भगवान, कांपते हुए लठिया टक टक करते हुए जा रहे हैं। और उन लोगों से बड़े कौतूहल भाव भगवान पूछते हैं कि प्रभु आप लोग कभी से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और किस विषय बिंदु पर कर रहे हैं? और आप लोग देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, कौन है आप? अपना परिचय देंगे और अपनी विशेषता बतलाएंगे, आप लोगों की क्या क्या विशेषता है? तो उन लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, बैठिए बैठिए बैठिए। प्रभु लगता है कि वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो मैं तो पहले ही किया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम करते हैं, आप परिचय लीजिए। क्योंकि देखिए हम तो इंद्र देवता हैं, समस्त देवताओं के राजा इंद्र है ना, महेंद्र, महेंद्रमयी मंजुल द्युति मंदर कंद स्मितः, यहाँ नीचे भी आएगा। तो हम तो महेंद्र हैं, हम तो इंद्र देवता हैं। अच्छा आप इंद्र देवता हैं? तो हाँ, आपकी वाह जय हो, इंद्र देवता की जय हो। फिर दूसरे से पूछे कि आप कौन है प्रभु? तो कहेंगे हम अग्नि देवता हैं। अच्छा अग्नि देवता है? हाँ प्रभु। अच्छा इंद्र देवता की क्या विशेषता है और अग्नि देवता की क्या विशेषता है? और दो लोगों से पूछे कि आप कौन है देवता? तो पवन देव कहे कि मैं पवन देव हूँ, मैं पूछूं क्या, मैं क्या अपने से बताऊं? आप कुछ पूछेंगे तो हम बतला देंगे। अच्छा ठीक है देवता, आप अपनी विशेषता बतना। अरे महाराज हम तो जब अपने रूप में चलते हैं ना तो हिमालय को भी उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसा बल पौरुष हम में है। किंतु हम तो कृपा करके सब ठीक ठाक रखते हैं। अच्छा ऐसी आपकी विशेषता है? और वरुण देव से पूछे कि प्रभु आपकी क्या विशेषता है? सुनाई पड़ रहा है ना? जी जी, आगे। जी। बहुत अच्छे से सुनाई पड़ रहा है, बहुत अच्छे से सुनाई पड़ रहा है। बोलिए। सुनाई पड़ रहा है? ठीक है। तब हाँ, उन्होंने तो कहा कि को भी जैसे के तैसे कर देंगे। अच्छा आप लोग इतने बड़े बड़े पुरुष हैं, वाह धन है गए हम तो दर्शन करके महाराज। लेकिन प्रभु हमको विश्वास नहीं हो रहा है। आइए, क्या विश्वास नहीं हो रहा है? इसमें कौन सा विश्वास न करने की बात आ गई? हम लोग कहे कि नहीं, बिना देखे किसी शक्ति को समझे बिना हम कैसे मान लें कि आप लोग इतना शक्तिशाली हैं? ये ठीक है, परीक्षण कर लीजिए।
तो ब्राह्मण सबके सामने ही एक छोटा सा तिनका लिया और कहा कि इंद्र देवता, आप अपने वज्र की, जिस वज्र की बड़ी दुहाई दे रहे थे, उस वज्र से इस तिनके को आप तोड़ दीजिए, प्रहार कीजिए, तोड़ दीजिए। और इंद्र देवता बड़े मतलब देखकर विस्मित हो गए, करे राम राम, बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े चट्टानों को, बड़े बड़े असुरों को चूर कर दिए, वृत्रासुर आदि जैसे लोगों को, और यहाँ पर एक तिनका ये ब्राह्मण लेकर आ रहा है तेरी के। और हेलेना के साथ उन्होंने किया, जैसे ही वज्र चलाया टस से मस ही नहीं हुआ। जब टस से मस नहीं हुआ तब उनको लगे, दोनों ताकत लगाए फिर भी कुछ नहीं हो गया, बस बस हो गया, रहने दीजिए, आपके देख लिए। अब अग्निदेव को कहे कि अग्निदेवता आप इसको जला दीजिए। अग्निदेवता भी जलाने का प्रयास किए, लेकिन वो तिनका जला नहीं। वरुण देव से कहा कि आप इसको भिगो दीजिए, गीला कर दीजिए। वरुण देवता भी नहीं गीला कर पाए। और पवन देवता से कहे कि आप इसको उड़ा दीजिए, तभी तो मैं जानूंगा कि आप लोगों में कितना बल है। दो दो हाथ करने के बाद में पता चलता है कि कौन पहलवान कैसा है। तो 49 मरुदगण लगा लगे बहने पे, लेकिन वो तिनका टस से मस हुआ ही नहीं। तब कहे कि आप लोग झूठमच के डींगे मार रहे हैं, आप लोगों में कोई दम नहीं है। तब चारों हाथ जोड़ के कहे कि प्रभु, आप ब्राह्मण के रूप में कौन है? आज तक तो ऐसी हमारी नाक कभी कटी ही नहीं थी, आप दर्शन दीजिए नाथ। तब भगवान अपने रूप में हो गए या कहे कि देवताओं, ऐसा डेंगे मत मारा करो, ऐसा झूठ मूठ के अहंकार मत किया करो, सब कुछ मैं देने वाला हूँ। इंद्र के वज्र में जो शक्ति है वो हमारी है, अग्नि देवता में जो जलाने की शक्ति है वो हमारी है, वरुण देवता के जो गीला करने की शक्ति है वो हमारी है। अगर हम न किसी को चाहे गीला करना तो नहीं होगा। और पवन देव, उड़ाने की भी शक्ति हम ही ने आपको दिया है, इसलिए आप भूलिए मत। भूल जाएंगे तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। तो सब बेचारे हाथ जोड़े और भगवान के शरण पकड़े, और इसके बाद में वहां से भगवान कहे कि जाइए, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नित्य प्रकाश स्वरूप भगवान है। यहाँ जो मूल में आया है नित्य प्रकाश, भगवान का जो स्वरूप है नित्य प्रकाश है। ऐसे भगवान को हम पूजा करते हैं, ऐसे अरे गहरे भगवान को नहीं पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, कोई साधारण नहीं है। आने शिव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि को जो शक्ति दिए हुए हैं वो सबके मूल हैं। ऐसे श्री कृष्ण का हम भजन करते हैं, यह उनका कहने का अभिप्राय है। और फिर उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, उनका जो आया था कि भगवान कितने सुंदर हैं, तो इसको और इधर सतपुंडरीक नयनम मेघाभम वैदुतांबरम द्विभुजम मौन मुड्याढ्यम वनमालिनमीश्वरम। आप लोगों के ग्रंथ में है क्या ऐसा श्लोक? नहीं है। भद्रचारु प्रभु है? भद्रचारु प्रभु कट गए क्या? प्रभु जी है, प्रभु जी। अच्छा, कनेक्ट नहीं हो पा रहे शायद। अच्छा अच्छा, तभी उदास दिख रहे थे। ये कौन सा ग्रंथ है प्रभु जी? हाँ, यह श्लोक नहीं है आप लोगों में? कौन सा श्लोक बोलिए थोड़ा क्लियरली, तो पद्मपाणि प्रभु कुछ ट्राई करेंगे। हरिनाम प्रभु है, मधुचर प्रभु भी है। नयनम मेघाभम वैदुतांबरम द्विभुजम मौन मुद्राढ्यम वनमालिनमीश्वरम। आज भद्रचारु प्रभु उदास दिख रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सो गया था, थोड़ा आज थोड़ा हल्का, थोड़ा शरीर ठीक नहीं था। हाँ, क्या बोल रहे थे प्रभु जी? मैं बोल रहा था कि सतपुंडरीक नयनम मेघाभम वैदुतांबरम द्विभुजम मौन मुद्राढ्यम वनमालिनमीश्वरम। ये श्लोक आप में है क्या टीका में? मेरी टीका में यहाँ देखता हूँ। मेरे पास तो टीका है। ये जो, एक मिनट, ना हो तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, सुन लीजिए सब लोग। हाँ 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 हाँ, है
सत्पुंडरीक नयनम मेघाभम वैद्युतांबरम द्विभुजम वनमाली नमीश्वरम। हाँ, तो इसको देखिए, ये मैं हाँ। कल नहीं कहा था, छोड़ दिया था इसको। हाँ हाँ हाँ। सत्पुंडरीक नयनम, भगवान कैसे हैं? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सत माने सुंदर, और पुंडरीक कहते हैं कमल को, हाँ जी, नयन कहते हैं नेत्र को। तो कहीं भी रूप के विषय के पास ले जाने वाला जो है वो नयन ही आन है। रूप के पास कोई पहुंचाने वाला इंद्रिया है तो वह नयन है। निय प्रापणे धातु का अर्थ होता है नयति इति नयनम। तो भगवान का नयन कैसा है? तो सुंदर कमल के समान है। सतपुंडरीक नयनम, भगवान बहुत सुंदर नयन वाले हैं। मेघाभम, और मेघ कहते हैं बादल को, और आभ कहते हैं तेज को। तो मेघ का जैसा आभ है सांवला सलोना, वैसा ही भगवान का वर्ण है श्यामम। इस श्यामम पर लिख रहे हैं कि भगवान का कैसा सुंदर रूप है। तो वो मेघ आभम है। और वैद्युतांबरम, क्योंकि भगवान वस्त्र भी धारण करते हैं। तो वस्त्र धारण करते हैं तो वैद्युतम, तो वैद्युतम का मतलब विद्युत, और अंबर माने वस्त्र। तो भगवान का वस्त्र कैसा है? तो तपाए हुए बिजली के समान है। लेकिन अब थोड़ा सा विचार कीजिए कि बिजली तो टिकती नहीं है। बिजली जब चमकती है और कौंध कर क्षण भर में 1-2 सेकेंड के अंदर ही गायब हो जाती है। और यहाँ तो जो वैद्युत अंबर का हलाया है वो तो हमेशा शाश्वत रहा है। ये गजब की बिजली है। यानी भगवान के पास आकर इसका भी जाने का मन नहीं होता है। यानी चंचला भी अचंचला हो जाती है। विद्युत का एक नाम है चंचला, लक्ष्मी का भी एक नाम है चंचला। लेकिन भगवान के पास आकर, भगवान के सामीप में आकर, भगवान के नजदीक में आकर, भगवान के सेवा में आकर, भगवान के संपर्क में आकर वह भी अपने गति को त्याग देती है। वैद्युतांबरम, विद्युत के समान दम दम चमकता हुआ तेजोमान जिनका वस्त्र है। और वो कैसे हैं? तो द्विभुजम, क्योंकि इनका द्विभुज नित्य स्वरूप है कृष्ण का। और मौन है। मौन का मतलब कि वे समुचित रूप से गंभीर हैं। और मुद्राढ़, मुद्रा में है, माने किसी को जब ज्ञान देना होता है या दान देना होता है तो मुद्रा में रहते हैं। तो भगवान इसीलिए मौन मुद्रा युक्त है। और वन मालिनम, वे कैसे हैं? तो कहेंगे वन मालिनम, वे वन पुष्पों से बनी हुई माला को धारण किए हुए हैं। अथवा वन का यहाँ अर्थ है एकांत प्रदेश वन से, अथवा रह स्थान से, जहां पर अपने आत्मभूता प्रियजन गोपी जनों से मिलते हैं और अनेकों प्रकार के लीला करते हैं। इसलिए यहाँ पर वन शब्द प्रयुक्त किया गया है। वन शब्द से कई अर्थ लिए हैं। यह गो शब्द से यहाँ वनमालिनम आया है। तो वनमालिनम ईश्वरम है वे। तो यहाँ पर कई प्रकार के लीला करते हैं एकांत में जाके, जैसे गोप, गोपी, गाय आदि सबके रक्षा करते हैं। और गो से वेद भी लिया जाता है क्योंकि वे ईश्वर हैं। ऐसे ईश्वर का मैं भजन करता हूं, कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। गोप गोपी गवावीतम सूरद्रुम लताश्रितम दिव्यालंकरोपेतम पंकज मध्यगम। अब यहाँ पर श्रुति के एक मंत्र उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं गोप है। गोप गोपी गवावीतम, गोप माने गोप से, और गोपी माने गोपी जनों से, और गो माने वेद से, आवीतम माने घिरे हुए हैं। और उतना ही नहीं, सूरद्रुम लताश्रितम, जो कल्प वृक्ष लताओं के आश्रय में हैं। सूरद्रुम, सूरद्रुम का मतलब कि कल्प वृक्ष, क्योंकि कल्प वृक्ष भगवान के धाम में रहता है या कल्प वृक्ष
देवताओं में रहता है। देवताओं के घर में इंद्रलोक में सुरद्रुम है, कल्प वृक्ष है, और भगवान के घर में तो है ही, पीछे सुन चुके हैं चिंतामणि में। तो ऐसे सुरद्रुम लताओं के आश्रय में भगवान हैं और इन सब के रक्षा करने वाले हैं, और दिव्य अलंकरणोपेतम, दिव्य अलंकार से युक्त हैं, सजे धजे हुए हैं, और रत्न पंकज मध्यगम, रत्न पंकज से वे युक्त हैं, यानी उनके निर्मल छाया में है, यानी उनसे युक्त हैं। इन सब चीजों से भगवान के षड्भुज ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, और जिसको हम लोग नित्य ही आराधना करते हैं, वर्णन करते हैं। श्री दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाधः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठालिभिषव्य मानुस्मरामि। जो हमारे मूलभूत आराध्य हैं, हमारे गोविंद कैसे हैं, हमारे आराध्य देव कैसे हैं, इसके तरफ संकेत करते हुए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हम जिनका आराधन कर रहे हैं, हम जिनका भजन कर रहे हैं, हम जिनको नमस्कार कर रहे हैं, हम जिनको अपना इष्ट मान रहे हैं, वो कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि दिव्यत, वे बहुत दिव्य हैं। क्योंकि दिबु क्रीडा विजिगिषा व्यवहार स्तुति मोद स्वप्न कांति गति इच्छा, इन दशार्थक धातु से दिव्यत बना हुआ है, सत्री प्रत्यांत है। तो कह रहे हैं कि वो चमकते हुए हैं, दिव्य है। और वो कहाँ है? वृंदारण्य, वृंदावन में है। वृंदा कहते हैं श्री राधा रानी को, वृंदा कहते हैं केदार पुत्री वृंदा को, वृंदा कहते हैं तुलसी को, वृंदा कहते हैं जालंधर पत्नी वृंदा को। तो इनके द्वारा समय समय पर इस अरण्य की रक्षा की गई है, इसीलिए वृंदारण्य कहलाता है। और अरण्य, वृंदारण्य का अर्थ हुआ, वृंदा माने वृंदा, अरण्य माने जंगल वन। तो वृंदारण्य का मतलब हुआ कि जो सबसे सुंदर है, सबसे उत्कृष्ट है, सबसे निर्मल है, सबसे कोमल है, जिसमें सारे ऐश्वर्य हैं, उनको कहते हैं वृंदारण्य। जहां पर किसी भी प्रकार के कोई ऐश्वर्य की कमी न हो, उसको कहते हैं वृंदारण्य। जिसके सामने सभी लोग झुकते हैं, उसको कहते हैं वृंदारण्य। वो चाहे हिमालय हो या कोई सा भी हो, वो चाहे विंध्य पर्वत हो, हिमालय हो, अथवा कैलाश हो, मैनाक हो, किसी भी अरण्य के नाम ले लीजिए, जिसके सामने आकर सभी लोग नतमस्तक होते हैं, उसको कहते हैं वृंदारण्य। और उस वृंदारण्य में कैसा सुव्यवस्थित किया गया है? तो कह रहे कल्पद्रुम, उसमें कल्पद्रुम है, जो पहले हम व्याख्या कर चुके हैं। कल्पद्रुम माने कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष कहिए चाहे कल्पद्रुम कहिए, एक ही अर्थ है। और उसके अधः माने नीचे, उसके नीचे आश्रय लिए हुए हैं, विराजमान हैं। क्योंकि भगवान भी श्री वृंदावन में विराजमान रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति इति आचार्य, आचार्यगण कहते हैं कि उस वृंदावन को एक क्षण के लिए, एक डग के लिए भी छोड़कर भगवान बाहर नहीं जाते हैं। और वह कैसा है? तो कहते हैं श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थ, श्रीमद रत्न आगार, श्री रत्नों के श्रीमत, ये मतु प्रत्यांत है। आने कहने का भाव यह है कि वहां इतना श्री है, इतना धन है, इतना वैभव है कि रत्नो 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 रत्न ही है, उसका किसी से होड़ किया ही नहीं जा सकता है। एक बार की बात है कि कल मैं वर्णन पीछे कर चुका हूं कि अखबार आया था और गीत सुना स्वामी हरिदास जी से, और प्रभावित होकर कहा कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, कोई आज्ञा हो तो? कोई आज्ञा नहीं, कोई सेवा की जरूरत नहीं है। तो बहुत अनुनय विनय किया, तो उन्होंने कहा कि अच्छी सेवा करना चाहते हो तो हाँ, तो ठीक है, सेवा करना है तो ऐसा करो कि जमुना जी के केसी घाट पर, जमुना जी के
घाट पर चले जाओ, वहां एक सीढ़ी के कोना टूट गई है, उसको बनवा देना, बस यही सेवा है। रत्नागार के उदाहरण देने में बतला रहा हूं कि वृंदावन कितना धनी है, वृंदावन अरण्य जो है कितना धनी है, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। तो इस बात को जब स्वामी हरिदास जी ने कहा तो अकबर को ऐसा लगा कि अरे राम राम, ये तो हमारा अपमान है, हम कहाँ दुनिया के शहंशाह हैं, और ये हमको सीढ़ी के एक कोना टूट गई है उसको बनवाने के लिए कह रहे हैं, हद हो गई। तो इस बात को सुनकर अब साधु के सामने तो किसी का चलता नहीं है, तो साधु की बात सुनकर अपने मंत्री से कहे कि मंत्री, ये महात्मा जी ऐसा कहे हैं, वहां जाओ निरीक्षण करो और निरीक्षण करके उस सीढ़ी के कोने को मरम्मत करवा दो, हो जाना चाहिए। ठीक है सरकार, जैसी आपकी आज्ञा। वहां जब गया तो उसको दिव्य दृष्टि दिए स्वामी हरिदास जी, देखो वृंदावन कैसा है। तो जब वहां गया को देखा, जगमग 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 हीरे मोती मूंगे पन्ने जवाहरात आदि से वो बनी हुई सीढ़ी है। तो जब उसको देखा और नीचे देखा कि कोना टूटी हुई है, इसी को बनाने के लिए कह रहे हैं, तो देखकर गदगद हो गया, लेकिन साथ ही तुरंत निराश हो गया। क्यों? निराश होने का क्या कारण है? निराश होने का कारण है कि उसके पास जो मणियां उसमें लगी हैं एक भी नहीं है, उसके खजाने में है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो मरम्मत कहां से करवा देगा? तब बादशाह से आकर कहा उदास होकर, और बादशाह ने हाथ जोड़ के कहा कि स्वामी जी हम नहीं सेवा कर पाएंगे, क्योंकि जिन जिन मणियों का दर्शन आपने कराई है अपने शक्ति से, उसमें से तो एक भी हमारे पास नहीं। हम तो आपके सामने भिखमंगे हैं, कंगाल हैं। कहे कि हम तो पहले ही कहे थे कि हमें कोई सेवा की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, तुम जाओ। चला गया। तो श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थ, श्री रत्नों के मंदिर में विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है हमारे प्यारे लाल जी, ऐसे नहीं है। और वे श्री राधा गोविंद जी कोई साधारण नहीं, श्री श्री राधा श्री गोविंद देवऊ, वे कैसे हैं? प्रेष्ठ अलिभि, प्रेष्ठ अलिभि आने प्रेमी सखी रूपी भावनों के द्वारा जो सेव्यमान है, ऐसे श्री राधा कृष्ण का हम स्मरण करते हैं, भजन करते हैं। श्री गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि, यह भाव है। सब जाके वहीं पर्यवसित होंगे, क्योंकि गोविंद मादि उसी में जाके ये सब लगेंगे। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाधः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्री गोविंद देवौ पृष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। जो प्रेष्ठ अलियों के द्वारा, सखियों के द्वारा या भ्रमर जूथों के द्वारा सेव्यमान है प्रिया प्रीतम, ऐसे श्री प्रिया प्रीतम जुगल को हम नित्य कुंज में स्मरण करते हैं। ब्रह्मा जी का इधर भाव है। और इसी बात को और नीचे वाले श्लोक में वर्णन करते हुए श्रीपाद रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्ति रसामल सिंधु में, महेंद्र मणिमंजुलद्युति मंदर कुंदस्मिता सुरत पुरटकेतकी कुसुम रम्य पटांबरः लसृग लसद्दूरस्थल क्वणित वेणुरत्राब्रजन् ब्रजाधगहरो हरत्यः सखीना मनः। भक्ति रसामल सिंधु का उदाहरण देते हुए यहाँ कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, गोविंद जी कैसे हैं, तो कह रहे हैं महेंद्र मणि मंजुला द्युति। महेंद्र मणि मंजुला द्युति। महेंद्र मणि का यहाँ अर्थ है कि नीलमणि, महा इंद्र मणि मंजुला। महेंद्र का अर्थ होता है इंद्र देवता भी, लेकिन यहाँ पर जो संगति है वो इंद्र देवता के साथ नहीं है। महा इंद्र मणि मंजुला,
फिर द्युति। तो महाधन इंद्र जो महान है, इंद्र माने जो सर्वश्रेष्ठ है, मणियों में जो सर्वश्रेष्ठ है, और मणि महान भी है, इंद्र के समान महत्वपूर्ण है, मणि भी है, उसमें भी मंजुलता है, उसमें सुंदरता है, मंजुल है, और वह द्युति दम दम चमक रही है, आने इसके सामने कोई और द्युति नहीं है। तो इसीलिए कहे महेंद्र मणि मंजुल द्युति। और मरंद कुंद स्मित, और मरंद के कुंद से स्थित है, युक्त है, मुस्कुरा रहे हैं, आने सुशोभित हैं। भगवान के सुंदरतर वो क्या है? तो मरंद कुंद स्मित। मरंद कहते हैं, मरंद का अर्थ होता है महाराज जी क्षमा चाहता हूँ। तो ये जो महेंद्र मणि मंजुल बोलते हैं, तो ये मणियों में श्रेष्ठ है, उसी इस इंद्र पद का यहाँ युक्त प्रयोग किया गया है, या इंद्र नीलमणि बोल करके एक कोई विशेष मणि है? यहाँ जो हम अर्थ बतला रहे हैं वही है, उसी को इंद्र नीलमणि कहते हैं। इसको ही इंद्र नीलमणि कहते हैं। हाँ, उसी को मणियों में जो श्रेष्ठ है उसको इंद्र नीलमणि बोलते हैं। ठीक है महाराज, थैंक यू। जी, ठीक है। और मरंद क्यों कहते हैं? तो मरंद कहते हैं, मरंद का मतलब होता है कि मरणम मृत्युम द्यति खंडयति इति मरंदः। जो मरण को, मृत्यु को खंडित कर देता है, समाप्त कर देता है, रौंद देता है, सदा सदा के लिए मिटा देता है, उसको मरंद कहते हैं। तो वह क्या है? तो मरंद कुंद स्मित, भगवान के जो सुंदर अधर है वह मरंद कुंद स्मित है, आने मुस्कान से युक्त है। भगवान का जो अधर है, भगवान का जो मुखमंडल है, वह कुंद कली के समान सुंदर उनके दंत पंक्तियां हैं। इससे सभी सौष्ठ लिए जाएंगे, नेत्र भी, कर्ण भी, ललाट भी, भौहें भी, अधर भी, नासिका भी, सब इसमें अध्याहार की जाएंगे। और इनका दर्शन करने पर और इनके मुस्कान का दर्शन करने पर ये सारे के सारे मरण समाप्त हो जाते हैं। जीव तो संसार में तभी तक झुलस रहा है, मर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्र में जा रहा है, जब तक वो भगवान के इन दिव्य अलौकिक लीलाओं का श्रवण कीर्तन आदि से दूर है, रहित है, वर्जित है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं महेंद्र मणि मंजुला द्युति मंदर कुंद स्मित, ऐसे भगवान के सुंदर अधर हैं, और कुंद कली के समान जिनके सुंदर सुंदर कलियां हैं, दांत पंक्तियां हैं, और उनके भाव भी सुंदर हैं, सुभ्रू हैं। भगवान के भ्रुकुटी जो है बहुत सुंदर है। और स्फुरत पुरट केतकी कुसुम रम्य पटाम्बर है। और वे कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि कुसुम की भांति सुंदर सुंदर पुष्पों के भांति स्फुरत, वे स्फुरित हो रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, फटक रहे हैं। और पुरट, पुरट कहते हैं कि सोने के समान, केतकी पुष्प सफेद होती है और सोने के तरह भी चमकती है, कई प्रकार के होते हैं। और भगवान के जो पटाम्बर हैं वे सोने के समान हैं। तो ये सब पुष्प भी अपने सुंदरता से जगमगा रही है, और भगवान जो पट धारण किए हैं वो भी चमचमा रहे हैं। इस तरह से भगवान के शोभा का ही एक तरह से वर्णन कर रहे हैं। जो पुष्प धारण किए हैं वो केतकी का है, वह कनेर का है, वह आदि आदि के भी है।
सबका यहाँ ने जो बैजंती है उसको पीछे से ले लेना, और स्रग लसद उरस्थल, और स्रग माला से उनका उरस्थल जो है बहुत सुंदर लग रहा है, और कोणित वेणु रत्राव्रजन, और वेणु को बजाते हुए इस ब्रज में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, और ब्रज जात अघहरु, और ब्रजवासियों के अघ को, संताप को दूर कर रहे हैं। अघहर, इनका क्या अघ है? तो इनका अघ है कि दिन में तो सुबह निकलते हैं सखाओं के साथ और दिन भर बछड़ा चराते हैं, गोचारण करते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं, लेकिन उनके प्रेम में जो घर में रह रही है गोपीजन, उनकी क्या दशा है? तो उनका कृष्ण विरह में जो दशा होती है, उस दशा को वर्णन करते हुए कहते हैं वो अत्यंत दुखनी हो जाते हैं। अत्यंत दुखनी होने के कारण उनका वही अघ है, तो उस अघ को भी भगवान समाप्त करते हैं। इसीलिए यहाँ इस तरह का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जब आ रहे हैं तो श्यामम त्रिभंग ललितम यत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी, और आलोल चंद्रक लसद बनमाल बंसी रत्नांगदम प्रणय के लिखला विलासम, इस सौंदर्य को याद करा रहे हैं। और भगवान जब आ रहे हैं तो वर्णन है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में, मूल भागवत है, कि जब गोपीजन आती हैं भगवान के सौंदर्य को देखती हैं तो उनके मुख सारग को देखकर पान करती हैं नेत्रों से, और फिर दिन भर के ताप को समाप्त करते हैं। पित्वा मुकुंद मुख सारग मक्ष भृंगई, अपने नेत्र द्वारा, नेत्र रूपी भ्रमरों के द्वारा भगवान के पुष्प रूपी मकरंद मुखार मंडल के रस का पान करके वे अपने ताप को जहु त्याग देते हैं। यानी कृष्ण विरह व्यथा से जो संतप्त थी वो त्याग देती है। पित्वा मुकुंद मुख सारघम, मुकुंद के, भगवान के, मुकुंद क्यों कहते हैं? मुकुंद, मु माने मुक्ति, कु माने कुत्सित, मुक्ति को भी कुत्सित करके जो प्रेम को देने वाले हैं उनको कहते हैं मुकुंद। ऐसे मुकुंद के मुख मंडल का दर्शन करके श्री गोपीजन भगवान के विरह व्यथा से मुक्त हो जाते हैं। इधर संकेत है इनका। इसीलिए रसखान जी भी इस भाव का रसास्वादन करते हुए कहते हैं, गोरज विराजे भाला लहा लाही बन माल, गोरज विराजे भाल लहा लाही बन माल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु तानरी, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु तानरी। जैसे धुनी बांसुरी की मधुरा मधुरा वैसी, जैसे धुनी बांसुरी की मधुरा मधुरा वैसी, बंका चीतवनी मृदु मंद मुस्कानरी, बंका चीतवनी भेकुटी मंद मुस्कानरी। कदम्ब निकट, कदम्ब बिटप के निकट टटनी के आय, कदम्ब बिटप के निकट टटनी के आय, आटा चढ़ी चाहे पट पीत फहरानी री, आटा चढ़ी चाहे पट पीत फहरानी रे। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैना, रस बरसावे तन तपन बुझावे नैना, प्राण निधिझावे वह आवे रस खानी रे, प्राण निधिझावे वह आवे रस खानी रे,
काननी रिझावे वह आवे रस खानी रे। तो श्री रसखान जी इसी भाव का आस्वादन करते हुए कहते हैं कि श्याम सुंदर शाम को अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ, गौओं के साथ, बछड़ों के साथ ब्रज में बंसी बजाते हुए लौट रहे हैं। ऐसा क्यों कि दिन भर में जो हमारे प्रेम में व्याकुल होके हमारे ही बाट को जोह रही हैं, अपने प्रेम व्यथा को छिपाई हुई हैं, क्योंकि वो गोपी हैं। गोपी का अर्थ ही होता है जो अपने प्रेम को छिपा के रखती हैं। गोप का अर्थ ही होता है जो अपने प्रेम को छिपा के रखते हैं। तो ऐसे गोपियों को, ऐसे गोपों को सूचित करने के लिए भगवान बंसी बजाते हुए ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसे श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ जो सबको लाभान्वित कराना चाहते हैं। बोलो गोविंद देव भगवान की जय। जय। हरे कृष्णा महाराज। हाँ, आप जो रसखान जी के जो कविता को आप बोले जी, तो हम लोग तो उड़िया आदमी है, मैक्सिमम उड़िया बंगाली है, हम लोग तो इतना समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा रसखान के बारे में थोड़ा समझा दीजिए ना 2 मिनट में। और रसखान कैसे मुसलमान कवि होकर के भी ये राधा कृष्ण की प्रेम लीला को या वृंदावन लीला को आस्वादन करते थे, और साथ साथ ही आज जो अपने जो रसखान जी का जो पद को आपने यहाँ दोहराए, इसके बारे में समझा दीजिएगा। रसखान जी एक बहुत बड़े उच्च कोटि के कवि थे, विद्वान थे, राज कवि थे, राज दरबारी कवि थे। और वे अकबर के काल में सेवा किए थे, और उससे पहले भी और उनके जो थे उनके साथ भी किए थे। किंतु वो ब्रज मंडल में आते थे कर लेने के लिए, एक बहुत बड़ा उनका जिम्मेवारी था। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी थे हिरण्य और गोवर्धन जी, दोनों हिरण्य और गोवर्धन जी थे ना, तो वो लोग बहुत बड़े धनी थे और कर लेते थे। वैसे ही ये भी आते थे, असूल करते थे और फिर ले जाके राजा को चुका देते थे। तो एक बार आए इधर, जब गुड़गांव से और आगे, तो कोई उनको बतलाया कि भगवान जंगल में रहते हैं, गाय चराते हैं बिना जूता चप्पल के। और नंद महाराज के पुत्र हैं और गौओं के भक्त हैं, गाय को चराते हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अनोखे हैं, बहुत प्रेमी हैं। एक पंडित जी से कथा सुने, और कथा सुनकर उनके मन में आया कि वो इतने सुंदर हैं, इतने उदार हैं, इतने गो भक्त हैं, और उनको जूता नहीं है। अरे अरे, उस लड़के के लिए चाहिए, क्योंकि वो बिना जूता चप्पल के कैसे गाय चराएगा? काट कोस, न जाने पत्थर कितने पैर में लगते होंगे। इसलिए वो अपने राजकीय ठाट बाट से सोना के जूता बनवा के लेकर आया उस बालक को देने के लिए। और जब आया तो पूछने लगा कि वो नंद नंदन यशोदा नंदन कहाँ मिलेगा, हम उससे मिलना चाहते हैं। तो लोग पूछते थे कि पागल है क्या, वो तो द्वापर में हुए थे, अरे अब कहाँ मिलेंगे? अरे वो तो कथा नहीं, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। उनके मन में इतना उत्कट भाव था, वो जूता बनवा कर लेकर आए थे, और लोगों से पूछते थे कि वो कहाँ मिलेगा, हमको देना नहीं। हम सुने हैं, पंडित जी कथा में बतलाए थे कि वो वन में गाय चराता है और बिना जूता चप्पल के है, मैं उसको मिलकर उसको कुछ देना चाहता हूँ। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए, तो उन्होंने ठान लिया कि मैं न खाऊंगा न पीऊंगा, भले मर जाऊंगा, लेकिन जूता बिना उसके चरण में पहनाए नहीं जाऊंगा, या तो फिर मर जाऊंगा। तो ऐसा संकल्प करके वो 3 दिन बिताए। तो तीसरे दिन भगवान को रहा नहीं गया, और भगवान आए, कहे कि रसखान आप चिंता मत कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण हुई, आप जिसको ढूंढ रहे हो वही मैं हूं, आप जूता हमको दे दो, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तब उन्होंने भगवान के अपने हाथों से सुंदर सुंदर चरण कमलों में जूता पहनाई, और इसके बाद में राजपाट से मुख मोड़ लिया और सदा के लिए ब्रज में रहकर भगवान का भजन किए, और यहीं दीक्षित होकर ब्रज में ही रह गए। उनका नाम हुआ रस खान, यानी रस के खान है भगवान।
रस के खान है भगवान। रस के मूलभूत आधार श्री कृष्ण का एक नाम है रस खान, और उनका पहले से भी कुछ नाम था, लेकिन इतने रसिक थे कि उस रसिकता के कारण उनका नाम ही प्रसिद्ध हुआ रस खान। और वही रस खान जी भगवान कृष्ण के भक्त हुए और शरीर छोड़े, तो आज भी उनकी समाधि है। आप देखेंगे गोकुल महावन में जाएंगे तो रमण रेती में उनकी समाधि है। हमने अपने गुरु महाराज से थोड़ी बहुत जो सुनी थी बात वो बतला दी। अब रही बात की जो पद हमने गाए, ये भी हम अपने गुरु महाराज के मुखारबिंद से ही सुने थे और अर्थ भी उनसे ही सुने हैं। तो आप पूछ रहे हैं तो इसका अर्थ बतला देते हैं। इसका अर्थ है कि गोरज विराजे भाल। भाल कहते हैं ललाट को, और बांग्ला में भाल कहते हैं अच्छा को, यही है ना? भालो अच्छे, भाल कहते हैं ना, भालो अच्छे। तो भालो अच्छे माने भाल माने अच्छा, भाल ना खाइबे भाल ना परियो, भाल माने अच्छा होता है। और भाल माने यहाँ ब्रज भाषा के अर्थ में ललाट होता है, भाल का अर्थ ललाट। तो गोरज विराजे, गो माने गाय, रज माने धूल। गायों के पैर से जो धूल उड़ते हैं उसको गोरज कहते हैं। और वो गौओं के साथ, गोप कुमारों के साथ जा रहे हैं तो गौओं के गो पद से उठ के जो धूल लगे हुए उनके ललाट पर तो बड़ा सुंदर लगे। गोरज विराजे भाल। और लह लही बनमाले, जो भगवान गले में बनमाला पहने हुए हैं वो बड़े सुंदर लह लह हो रहे हैं। यानी उसमें काले, पीले, हरे, नीले कई प्रकार के पुष्प हैं, लेकिन वो सब के सब एक रूप में हो गए हैं। जो भगवान के पीताम्बर हैं वो भी भगवान के जो भौहें हैं वो भी भगवान के जो नासिका हैं वो भी भगवान के जो ललाट हैं वो भी भगवान के जो पगड़ी हैं वो भी, यानी जितने हैं सब एक रूप में हो गए। आगे गैया पीछे ग्वाल, आगे गाय है और पीछे ग्वाल है। जब घर पर गाय जाती है तो गौएं आगे रहती हैं और ग्वाल पीछे रहते हैं। ये तो अपन को भी अनुभव है कि गाय को छोड़ देते हैं, घर जाते हैं, पीछे से कानी पर लाठी रखकर मस्ती में गीत गाते हुए मस्ती में चलते हैं चरवाहे। तो ये भी पीछे से गाते हुए चल रहे हैं। गोरज विराजे भाल, लह लही बनमाला। आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु तान रे। और उसमें भी ग्वालों के साथ मृदु तान छेड़ रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। क्योंकि पीछे वर्णन आ चुका है कि बंसी विभूषित करा, जिनके हस्त कमल बंसी से विभूषित है। तो भगवान बंसी बजा रहे हैं और सखा गण गा रहे हैं, नाचते हुए आ रहे हैं। आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु तान रे। तो जैसी ध्वनि बांसुरी की मधुर मधुर, वैसे जैसी जैसी बंसी के मधुर ध्वनि है वैसे वैसे ही ताल भी देते हैं, नाचते भी हैं, थिरकते भी हैं, मूर्छना भी लगाते हैं। ये क्योंकि ताल पर नाचा जाता है। तो ताल पर जैसे नर्तकी नाचती है या नर्तक नाचते हैं, उसी तरह एक गोप मंडली भगवान के बंसी ध्वनि के आधार पर नाचते हुए गाते हुए, कोई बंसी बजा रहा है, कोई सिंगी बजा रहा है, कोई लठिया बजा रहा है, उसी में से सुन सुन के नाच रहा है। क्योंकि बचपन में तो सभी लोग लठिया बजाते हैं, कान तक लगा कैसे उसमें से आवाज आती है। तो नाचते गाते आ रहे हैं। जैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर वैसी। और बंका चितवानी मृदु मंद मुस्कान, उसमें भी नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, और उसमें भी बंक चितवन है। प्रेम भरी तिरछी कटाक्ष से जब अपने शाखाओं पर देख भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, वाह वाह, इशारे में बात भी हो रही है। और फिर आगे बढ़ते हैं कि बंका चितवानी मृदु मंद मुस्कान दी, कदम बिटप के निकट तट निके आया। कदम वृक्ष निकट तट निके आया, यानी जमुना जी के तट के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर, बिटप कहते हैं वृक्ष को। तो कदम्ब बिटप माने कदम के वृक्ष पर, कदम्ब बिटप के निकट तट निके आया। जमुना जी के तट के निकट जो कदम का वृक्ष है उस पर भगवान चढ़ जाते हैं।
कदम्ब बिटप के निकट टटनी के आया, आटा चढ़ी चाहे पट पीत फहरानी रे। ऊपर चढ़कर आने इशारा दे रहे हैं, बंसी भी बजाकर और अपने पट को फहरा कर दिखा रहे हैं, अरे मेरी प्रेमवती गोपी जनों, तुम लोग ज्यादा मत चिंता करो, बस बस मैं आ गया। अब बंसी बजा के याद करा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, जैसे आजकल फोन कर देते हैं ना घर पर पहुंचने से पहले ही कि मैं आ रहा हूं, तो भगवान अपने बंसी बजा के सुना दी, फोन कर दिया उन्होंने और संकेत भी दे दिया कि देखो हमारे पट फहरा रहे हैं, ये चिन्ह है। तो कदम्ब बिटप के निकट टटनी के आया, आटा चढ़ी ऊपर चढ़कर पीत पट फहरानी ने, पीत पट को फहरा कर दिखा रहे हैं, देखो देखो मैं यहाँ हूं, आ जाओ दर्शन कर लो। और कैसे? तो प्राण निरिझावे वह आवे रहन, रस बरसावे तन तपन बुझावे। रस को बरसाते हैं अपने बंसी के द्वारा, अपने चितवन के द्वारा, अपने पटका के द्वारा, अपने वस्त्रों के फहरान के द्वारा सबके जो मन में जो दुख है, विरह व्यथा है, उन सबको दूर कर रहे हैं। क्या? रस बरसाकर, अपने वाणी से, अपने बंसी ध्वनि से, अपने दर्शन से। रस बरसावे तपन बुझावे न प्राणी बुझावे वह आवे रस खाने में, क्योंकि रसों के खान जो है वो भगवान ब्रज में आ रहे हैं। ऐसा सुनकर जन आनंदित होती है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ठीक है प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर ये नहीं बोलते तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आता ये पद। अब ऐसे ही कृपा करते रहिए। और हमारे भक्त लोगों का कुछ हाथ उठ रहा है, कुछ पूछेंगे शायद। जी पूछना चाहता हूँ प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बंसी के बारे में, बनने वाले बंसी बारे में सुना, मैंने सुना जो वो बंसी रूपा सखी है, पुंग स्त्रीलिंग है, आपसे सुना। और वेणु कैसे पुंगलिंग होता है ये समझ नहीं पाया मैंने। वेणु बांस को कहते हैं। वेणु जैसे साधु है ना, साधु शब्द सुने हैं? जी जी। और साधु शब्द उकारांत पुल्लिंग शब्द है। और मोती शब्द जो है वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह नदी शब्द है, दीर्घ इकारांत शब्द है। तो बंसी भी दीर्घ इकारांत है, स्त्री जाति के, और वेणु उकारांत है और पुल्लिंग है। समझ में आया? जी जी समझ गया मैंने। एक दिन बतलाया था ना, वेणु, मुरली, बंसी, ये तीनों में अंतर है। तो जहाँ जैसा जैसा आएगा वहां बतलाएंगे। भगवान जितना बोलवाएंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो कोई क्या बोलेगा, क्या कहेगा। भगवान तो असीम है, अनंत है, लेकिन वो जब चाहते हैं तो किसी से बुलवा लेते हैं। मेरे जैसा अयोग्य व्यक्ति से भी चाहे तो बुलवा सकते हैं। तो अच्छा, वेणु का हुआ, बंसी का हुआ, मुरली का आएगा। और एक बात है कि वो गोपियां वेणु के बारे में वो बोलते हैं ना कि ये पुरुष होकर के भी इसका बोलते हैं। जिस पर स्त्रियों का अधिकार होना चाहिए उस पर ये पुरुष रस ले रहा है, अधिकार जमाया हुआ है। ये देखिए कितना सौभाग्यशाली। हम उधर ज्यादा नहीं गए, आप सही करें। इन सब विषयों पर हमारे गुरु महाराज बोले हैं, बोले हैं, इस पर भी बोले हैं। तो इस पर भी अब उधर जाएंगे तो फिर एक नया रस आ जाएगा। वो सूरदास जी के पदों को तो हमारे गुरु महाराज सुनाए हैं कि देखो यह बांस के बना हुआ पुरुष जाति के होकर भी रस ले रहा है। कहाँ हम लोगों का उनके अधरोष्ट पर अधिकार होना चाहिए। तो यह दिन भर वह उनके साथ में रहता है, कर में भी रहता है, बगल में भी रहता है, सिर पर भी रहता है, फेट में भी रहता है, अधर पर। ये तो हम लोगों से भी ज्यादा सौभाग्यशाली है। पता नहीं है कौन सा तप किया है। तो हो सकता है कि वेणु भी कोई पूर्व जन्म का शाखा होगा, वेणु के रूप में आया होगा। ये वर्णन आया है, किए हैं हमारे गुरु महाराज। और एक बात है प्रभु जी, पूछना चाहता हूँ आउट ऑफ उत्साह।
जैसे मैंने कुंद पुष्प के बारे में सुना था, जी। और ये श्रीवास अंगन में एक कुंद पुष्प था, जबरदस्त कुंद पुष्प हो रहा था, और सभी वैष्णव जाकर के वही कुंद पुष्प को तोड़ते थे, मतलब अपना अपना घर में पूजा करने के लिए। जी। तो यहाँ आज कुंद के बारे में भी आपने यहाँ मतलब आप किए, कुंद मरंद कुंद स्मित और स्फुरत पुरट केतकी। तो आजकल ये जो आप देखे हैं क्या कहीं, ये कुंद पुष्प हो या केतकी पुष्प हो, तो ये क्या आपने देखे हैं कहीं? नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं केवल गुरु महाराज से सुना हूँ और बाबा महाराज से भी सुना हूँ, गुरुजन से सुना हूँ, शायद हम देखे नहीं हैं। वही बात है, शायद ये सब फूल भी अंतर ध्यान हो गए लगता है हम लोगों के। हम हाँ नहीं देखे, हम केवल उसका मतलब श्रवण करते हैं और जो गुरुजन से आचार्यों से लिए हैं उसी पर विचार करते हैं। मालती पुष्प हमने देखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। हमारे बिल्डिंग के सामने एक आदमी का पूरा घर में झाड़ी था, पूरा एकदम बिल्डिंग में। अच्छा। तो वो तो समझ में आ जाता है। मल्यत्यादिनी वे प्रभु, वो आता है ना श्लोक में, मल्यादिनी सुगंधिनी मल्यत्यादिनी वे प्रभु, मालती पुष्प हमने देखा। हाँ, वो जब कर्मकांड की पुस्तक पढ़ते हैं तो उस समय हवन आदि कराने के बाद में पुष्प अंत में देते हैं तब। जी 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 जी, यही पूछना था। बहुत आनंद आता है महाराज, आप कृपा करते रहिए। हम लोग अधम हैं, हम लोगों को कहाँ इतना मतलब मौका मिलता है ऐसे साधुओं को सुनने के लिए, लेकिन हमारे सौभाग्य की बात है, मालूम नहीं है कौन सा जन्म में कुछ पुण्य किए थे या अहितु की दया है कि हमने श्रील गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज के मतलब सानिध्य में आए। और मुझे याद है जब आप बोलते हैं तो बार बार मुझे ये याद आ रहा था, मैं जब वृंदावन गया था और महाराज ने आपको जिम्मेदारी दिए थे मुझे घुमाने के लिए, आप पूरा गोवर्धन परिक्रमा करवाए और बरसना भी परिक्रमा करवाए। महाराज तो हमारे साथ ज्यादा बात नहीं किए, 1-2 बार 3 बार बात किए, लेकिन हर 10 मिनट में 5 मिनट में आपको फोन कर रहे थे और पूछ रहे थे कि अरे भद्राचार्य प्रभु कैसे हैं, थोड़ा उन्होंने विश्राम लिया या नहीं, कुछ पिया या नहीं, कुछ खाया या नहीं। हरदम 5-10 मिनट के अंदर अंदर मतलब एवरी 10 मिनट्स में उन्होंने पूरा मतलब ख्याल रखते थे। तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था कि महाराज की कृपा से आप मुझे पूरा गोवर्धन और बरसना का मतलब परिक्रमा करवाए। भक्त प्राण को यहाँ है क्या? आज्ञा प्रभु जी। हाँ हो। बात ऐसा है कि आप लोग जब वृंदावन जाते हो हमारे शंखारी मंदिर की तरफ से, आप लोग ये बार कितना आदमी गए थे? 142। हाँ, तो ऐसा है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तो हमारे महाराज से बात, हमारे जो रूपचरण महाराज हैं इनसे पहले मुलाकात करना, इनसे अपॉइंटमेंट लेना, ठीक है ना? उसी के हिसाब से आप क्या करना है कि वृंदावन जाना और इन लोगों के सानिध्य से आप वृंदावन दर्शन कीजिए और वृंदावन की लीलाएं श्रवण कीजिए, तो बहुत मजा आएगा। जी प्रभु जी। प्रभु इन लोगों का समय बहुत दुर्लभ होता है, इनको पाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले से आप भगवान को प्रार्थना करेंगे और इनके साथ संपर्क रखेंगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। और मैं, आप लोग सब बड़े बड़े भक्त हो हमारे शंखारी मंदिर के, ऐसा है ना रूपचरण प्रभु, हमारे एक भक्तों लोग एक मंदिर से हम लोग युक्त हैं, वो है शंखारी राधा गोपीनाथ मंदिर। अच्छा। तो वहाँ हमारे प्रभु जी भी आए हुए हैं 2-3 बार। क्या नाम है? श्री कृष्णदास प्रभु जी। तो अभी चला नहीं पा रहे हैं। तो मंदिर तो बिल्कुल गांव में है और भक्त लोग बड़े आदर पूर्वक भी सुनते हैं। तो एक बार ये गौर पूर्णिमा के बाद जो पंचमी तिथि आती है, पूर्णिमा के बाद जो पंचमी तिथि आती है, वहाँ हम लोगों का एनुअल फंक्शन होता है।
भगवान के लिए मतलब ये अभिषेक बहुत बड़ा अभिषेक होता है, पेंडल प्रोग्राम होता है और ओडिसी डांस वगैरह होता है, ड्रामा होता है और भगवान का करीब 400-500 वैरायटीज ऑफ प्रसाद बनता है, भोग बनता है और हवन भी होता है। बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ होता है 3-4 दिन तक। अगर भगवान की कृपा हो तो हम लोगों को भी प्राप्त करना चाहेंगे, आपको भी प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भक्त लोग आपसे सुन रहे हैं तो आपके प्रत्यक्ष सानिध्य में आकर के भी आपकी कथा सुनने के लिए ये लोग बहुत उत्सुक होंगे। हाँ, तो इसके बारे में भी आपको भी विचार करना पड़ेगा और हम लोगों को भी विचार करना पड़ेगा। भक्तों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक बार रूपचरण प्रभु को ला करके वहाँ प्रोग्राम करना चाहिए। ये प्रभु जी ऐसा है कि ये हमारे दीघा मंदिर आपने सुना है, अभी दीघा में एक जगन्नाथ मंदिर बनाया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। हाँ सुना है। उसी मंदिर से हम लोगों का जो दूरी, हम लोगों का मंदिर का दूरी 5 किलोमीटर है और उसी बहुत और उसी मंदिर में हमारे शंखारी मंदिर के भक्त लोग भरपूर हैं। वहाँ कोई पूजा करते हैं, कोई कुकिंग करते हैं, कोई और कुछ करते हैं। तो बिल्कुल मतलब वो दोनों मंदिर, वहाँ 3 मंदिर है। इस्कॉन का एक मंदिर है दीघा में और गवर्नमेंट का भी मंदिर है, जो गवर्नमेंट का मंदिर का पूरा जो मैनेजमेंट इस्कॉन वाले करते हैं और हमारे शंखारी में भी है, आजू बाजू में भी और 2-4 सेंटर है। तो हमारी प्रार्थना है बाकी भगवान के ऊपर और आपकी मर्जी, भगवान की इच्छा आपकी मर्जी। हाँ, भगवान के ही हाथ में सब कुछ है और आप भक्तों की इच्छा है तो हम तो वही बात है कि तुलसी कुत्ता राम के जब चाहे तब भौंक। हम तो भगवान के कुत्ता हैं, भक्तों के कुत्ता हैं और अगर जितना संभव हो सकेगा, जैसा अपना शील स्वभाव है उसके अनुपात में सेवा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा है, पहले से आप कह रहे हैं तो इस पर विचार किया जाएगा। जी जी बुझले प्रभु मोर कहबा उद्देश्य। आज्ञा प्रभु जी, आज्ञा प्रभु जी, आज्ञा प्रभु जी। अरे एक बार प्रभु जी वृंदावन में कहाँ से रहते हैं, कहाँ रहते हैं वृंदावन में? मैं इस समय आधा टाइम देता हूँ यहाँ बापी में, इस्कान बापी में, क्योंकि हम इस्कानी साधु हैं ना। अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के एक यहाँ सेंटर है वहाँ बापी में। मैं बापी में अभी हूँ, लेकिन वृंदावन के लिए कुछ समय हमको हमारे अथॉरिटी लोग दे रखे हैं, तो हम वहाँ भी रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं और कार्यक्रम में भी जाते रहते हैं। तो यहाँ से भक्तों से अनुमति लेकर और सूचना देकर ही कहीं जाते हैं। जी ठीक है। हाँ जी ठीक है प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी क्षमा करिएगा, गुजरात का भापी में रहते हैं प्रभु जी? हाँ हाँ, दमन का बगल में जो है, दमन का बगल में जो गुजरात का भापी मंदिर बन रहा है अभी, वही मंदिर में है अभी? हाँ 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 हाँ, हम गुजरात वाले में ही रह रहे हैं। हम दमन हमसे कितना दूर होगा? 20 किलोमीटर दूर है। हम तो दमन में रहते हैं। यहाँ जो दीपक रंजन प्रभु है, दीपक स्वरूप प्रभु है, पहचानते हैं शायद? अच्छा, दीपक सुंदर, हाँ 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 हाँ, वो हमारे जानते हैं। हम दमन मंदिर में जाते हैं और भापी में भी गए हुए हैं। भापी में हमारा भागवत भी लिए हुए हैं। तो कैसा करेंगे प्रभु जी आपका साथ? हाँ ठीक है, आप एकदम सही जगह पर पहुंच गए। ठीक है। मुंबई से कितना दूरी है? मुंबई से कितना दूर है? 2 घंटे का रास्ता है। 2 घंटे का रास्ता है मुंबई से, 2 घंटे। जी ठीक है। दंडवत प्रणाम सबको, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देशर तीनतर हरि बोल समझते हरी
ଏଇରକମ ଯଦି କ୍ଲାସ ଆମେ ପାଇବା ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟାକରଣ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଯେଟା ଆମକୁ ଅଡୁଆ ହଉଛି ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବାକ୍ୟ ଏମିତି ଯଦି କ୍ଲାସ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଆମେ ଭାଗବତରେ ପଢୁଛେ, ଗୀତାରେ ପଢୁଛେ, ଯୋଉଥିରେ ପଢୁଛେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହବନି। ହଁ ସେଟା ଠିକ ନା ନା ଆମେ ଏଇଟା କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇ ଗୁଗୁଲ ମିଟ ରେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରାମାର ଫ୍ରାମାର ସବୁ କହନ୍ତିନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ନଖୁରେଇଲେ କୁହନ୍ତିନି। ଏବଂ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ କ୍ଲାସ ହବ କି 3-4 ଦିନ କ୍ଲାସ ହବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନା କରିବି ଏ ଗ୍ରାମାର ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶୀ କିଛି ନ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ, କାରଣ ପବ୍ଲିକ ବି ରହିବେ ନା। ଆଉ ପବ୍ଲିକ ବୁଝିପାରିବେନି, ସର୍ବସାଧାରଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେନି, ସେମାନେ ଲୀଳା କଥାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ, କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ। ଆଉ କେହି ତ ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ପଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ତ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି 2-4ଟା ଲୋକ, ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ବାକି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ୟାକରଣର କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବୁଝେଇଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମଣି ମଞ୍ଜୁଳ ଦ୍ୟୁତି ମରନ୍ଦ କୁନ୍ଦ ସ୍ମିତ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ, এটা খুব ସୁନ୍ଦର, ଅପୂର୍ବ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଇଏ ଖୁବ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପଣ୍ଡିତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଉଚ୍ଚ କୋଟି। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ମାନେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ପାଇଛୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କୃପା ବଳରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସାଧୁକୁ ପାଇପାରୁଛୁ। ସବୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା, ଆମେ ବି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଉଛୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହରିନାମ ଗୌର ପ୍ରଭୁ? ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଖୁବ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଶୋଇ ଶୁଣୁଛି। ହଁ, ଆଜି ମୋର ବି ଦେହ ଟିକେ ହଠାତ୍ ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଟିକେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇନି, ଆଜି ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ। ପୁଣି ହଠାତ୍ ସମୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 7:35, ସର୍ବନାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ତଡ଼ି କାଲି ଗଡି ହାଇ ପ୍ରେସର ହେଇଗଲା, ଆଜି ସକାଳ କ୍ଲାସ କରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୁଗୁଲ ମିଟ କ୍ଲାସ କରି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ହରିନାମ ଗୌର ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ନା? ମାତାଜୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। କାଲି ସକାଳେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହବ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭୟବଚ ପତିତାନଂ ପାବନେ पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।